इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्रीमती रत्नी देवी मोतीलाल जी पाटनी की पुण्य स्मृति में श्रीमती सरला देवी, भागचंद, उषा देवी, ज्ञानचंद, चैनकवर, दूलीचंद, ललिता देवी, संजय, स्मिता, राहुल, प्रिया, नितेश, सुचिता, रितेश, सपना, गौरव, हिना, प्रतीक, हर्षित, रिद्धि, प्रभात, सिद्धि, काव्या, ध्वनि, स्वरा, विधि, विधान एवं समस्त पाटनी परिवार जेठाना वाले ईचल करंजी भीलवाड़ा। पंच परमेष्ठियों में दूसरा पद सिद्धों का पद है। सिद्ध शब्द अपने आप में ये भाव दर्शाता है कि अब आगे कुछ भी जरूरत नहीं है, जो आवश्यक था वो हो गया, जो प्रयोजन था वो पूर्ण हो गया। सिद्ध अर्थात उसके आगे अब कुछ नहीं। काम सिद्ध हो गया, अब आप फ्री हो गए, चिंता मुक्त हो गए। जब तक काम सिद्ध ना हो तब तक चिंता रहती है। अपना कार्य सिद्ध ना हो अपन को जिम्मेदारी महसूस होती है। भैया आप फ्री क्यों बैठे हो, क्यों कुछ काम नहीं? हमारे तो सब काम हो गए, हम तो फ्री हैं। मतलब सारे कार्य हो जाने पर व्यक्ति फ्री अपने आप को सिद्ध महसूस करता है। अरहंत की यात्रा है। अरहंत ने अभी आधा रास्ता तय किया है, उन्हें अभी कुछ और आगे करना है, लेकिन सिद्ध बन गए इसका मतलब रास्ता समाप्त, आगे कोई पद नहीं, कोई यात्रा नहीं। ऐसे सिद्ध जिनका स्वरूप क्या है? 8 कर्मों के बंधन को जिन्होंने नष्ट कर दिया है। 8 कर्मों के बंधन को 4 नष्ट हुए तो अरहंत बने, अभी अघातिया मौजूद हैं। अब अघातिया के 4 कर्मों को भी जिन्होंने नष्ट कर दिया। क्या? अघातिया के 4 कर्मों को भी जिन्होंने नष्ट कर दिया, 8 कर्मों को नष्ट कर दिया। अब कर्म नष्ट हो गए तो कुछ उनके पास बचा कि नहीं बचा? एक प्रश्न उठेगा ना। कर्म तो नष्ट हो गए, हमने बात मान ली, तो कर्म नष्ट हो गए तो कुछ बचा उनके पास कि नहीं बचा? अरे भाई कर्म नष्ट हुए हैं तो हुए हैं, कर्म ही तो नष्ट हुए हैं, उनके गुण थोड़ी नष्ट हुए हैं। क्या कह रहा हूं? कर्म नष्ट हुए हैं, उनके गुण नष्ट नहीं हुए हैं। गुणों को नष्ट करने की बात नहीं, गुण नष्ट हो भी नहीं सकते हैं, लेकिन कर्म नष्ट हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि कर्म आत्मा का स्वभाव नहीं है। क्या? कर्म जीव का स्वभाव नहीं है, ये बाहर से आया है। जो बाहर से आया है वो विभाव है, वो विदेशी है, वो स्वदेशी नहीं है। स्वदेशी को संभालना पड़ता है, विदेशी को भगाना पड़ता है। ये कर्म जो हैं विदेशी हैं, ये बाहर से आए हैं, इनको हटाना चाहिए, हटाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। कर्म नष्ट होने से आत्मा के गुण नष्ट नहीं होते, बल्कि आत्मा के गुणों में उज्ज्वलता आती है, आत्मा के गुणों में उजलापन आता है। मैला कुचैला पुराना कपड़ा है क्या? मैला कुचैला पुराना कपड़ा है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा। ये मैल कहाँ से आ गया, गंदगी कहाँ से आ गई? ऐसा कपड़ा था क्या? नहीं, कपड़ा तो ऐसा नहीं था, कपड़ा तो उजला उजला था। फिर क्या हो गया? बहुत दिन से धोया नहीं है, तेल लग गया था, धूल धक्कड़ जम गई, मैल जम गया है, अब कपड़ा खराब खराब दिख रहा है, फेंकने की इच्छा हो रही है, देखने की इच्छा नहीं हो रही है। हाँ, समझ में आ गया, कपड़ा गंदला हो गया। अब कपड़ा गंदला हो गया तो इस गंदलेपन ने उजलेपन को नष्ट कर दिया। क्या?
उजलेपन को नष्ट नहीं किया, उजलेपन को दबा दिया है। धूल धक्कड़ मैल जम जाने से कपड़े का उजलापन दब गया है, नष्ट नहीं हुआ, दब गया है। अब उपाय क्या करना? उजलेपन को हम प्रकट थोड़ी कर रहे, हम तो गंदलेपन को हटा रहे हैं। और गंदलापन जैसे जैसे हटता जाता है, अंदर का उजलापन अपने आप प्रकट होता जाता है, प्रकट होता जाता है, प्रकट होता जाता है। ऐसे गंदे कपड़े में पानी लगाओ, साबुन लगाओ, पानी लगाओ, साबुन लगाओ, पानी लगाओ, साबुन लगाओ और साफ करते जाओ। धीरे धीरे क्या होगा? कपड़े पर जमी हुई धूल, जमा हुआ मैल, चिक्कड़पना, चिकनाहट धीरे धीरे निकलती जाएगी, निकलती जाएगी, निकलती जाएगी। और जैसे जैसे मैल निकलता जाता है, कपड़े का उजलापन अपने को दिखाई देने लगता है। तो जैसे मैल हटाने से उजलापन अपने आप आ जाता है, ऐसे ही कर्मों को नष्ट करने से आत्मा के गुणों का उजलापन अपने आप प्रकट होता जाता है। यही प्रक्रिया है। गुणों को न बनाया जाता है, गुणों को न मिटाया जाता है। हाँ, विभाव और स्वभाव, विभाव आ गया है, स्वभाव दब गया है। विभाव को हटाओगे, स्वभाव अपने आप प्रकट हो जाएगा। ऐसे सिद्ध परमेष्टियों के स्वरूप की चर्चा में क्या कहा गया? 8 कर्मों के बंधन को जिन्होंने नष्ट किया है, और 8 कर्मों के बंधन को नष्ट करने से 8 महागुणों की प्राप्ति हो गई। प्राप्ति हो गई का मतलब उनकी सामर्थ्य, उनका स्वभाव उद्घाटित हो गया है। लोकाग्र में स्थित हैं, सिद्ध बन गए हैं, शरीर यहीं छूट गया है, शुद्ध होकर के आत्मा निकल गई है। तो कहाँ चली गई? लोक के अग्रभाग में जाकर के आत्मा विराजमान हो गई। आचार्य परमेष्टि की चर्चा आचरण से जुड़ी हुई है। जो स्वयं आचरण करते हैं तथा दूसरों से भी आचरण कराते हैं, वे आचार्य कहलाते हैं। आचार्य कौन? जो स्वयं आचरण करते हैं और दूसरों से भी। दूसरों से भी का मतलब है अपने संग से, अपने पास आए हुए भव्यात्माओं से, जो उनकी आज्ञा मानते हैं, उनसे आचरण कराते हैं, वे आचार्य कहलाते हैं। पंचाचार में निरत, पंचाचार में निरत। कौन से पंचाचार? आचरण में 5। कौन कौन से? दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चरित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, चरित्राचार और वीर्याचार। इन पंचाचारों में निरत ऐसे आचार्य परमेष्टि 36 मूल गुणों के धारी होते हैं। कितने मूल गुणों के धारी होते हैं? 36 मूल गुणों के धारी होते हैं। मूल गुण किसे कहते हैं? जो गुण मूल अर्थात जड़ की तरह आधार बन करके काम करते हैं, वे मूल गुण कहलाते हैं। ऐसे 36 मूल गुणों की चर्चा है। 36 मूल गुणों में क्या क्या आता है? 12 तप, 10 धर्म, पंचाचार, षड आवश्यक और गुप्ती 3। 12 तप, 10 धर्म, पंचाचार, षड आवश्यक, गुप्ती 3। 12 तप 10 धर्मयुत, पालें पंचाचार, षड आवश्यक, गुप्ती तरह। ये 36 प्रकार। हाँ, ये 36 प्रकार के मूल गुण आचार्य परमेष्टि के माने गए हैं। 12 तप अंतरंग के 6, बहिरंग के 6। 10 धर्म उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्म।
पंचाचार की बात कर दी, 5 आचार। षड आवश्यक, वही जो मुनियों के होते हैं वही आचार्यों के भी षड आवश्यक हैं। गुप्ती 3, मन वचन काय को नियंत्रित रखना, मन वचन काय को गोपित करना, ये गुप्तियां मानी जाती हैं। ऐसे आचार्य परमेष्टि के 36 मूल गुण होते हैं। उपाध्याय परमेष्टि किसे कहते हैं? 14 विद्या स्थानों के व्याख्यान करने वाले उपाध्याय होते हैं। 14 विद्या स्थानों के व्याख्यान करने वाले उपाध्याय होते हैं, अथवा तत्कालीन परमागम के व्याख्यान करने वाले उपाध्याय होते हैं। तात्कालिक शास्त्रों की व्याख्याएं करने वाले उपाध्याय होते हैं। जो भी उस समय आवश्यक है उनका समाधान देने वाले उपाध्याय होते हैं। वे संग्रह, अनुग्रह आदि गुणों को छोड़कर, संग्रह मतलब शिष्यों का संग्रह करना, और अनुग्रह उन्हें दीक्षा शिक्षा आदि देकर के तैयार करना, पहले शिष्य बना करके उन्हें स्वीकार करना और फिर दीक्षित और शिक्षित करना, ये संग्रह और अनुग्रह होता है। ये आचार्यों का विशेष कार्य होता है, आचार्यों की विशेषताओं में सम्मिलित है संग्रह और अनुग्रह। लेकिन इसको छोड़ करके उपाध्यायों के लिए संग्रह अनुग्रह की बात नहीं। ऐसे वे संग्रह अनुग्रह आदि गुणों को छोड़कर आचार्य के से समस्त गुणों से युक्त होते हैं। उपाध्याय परमेष्टि को भी आचार्यों जैसी योग्यता होती है, लेकिन उनके कर्तव्यों में संग्रह और अनुग्रह नहीं है। संग्रह और अनुग्रह का मतलब है कि वह संघ के नायक नहीं है, संघ को संरक्षण देने वाले नहीं है। ये काम आचार्य परमेष्टि का होता है। आचार्य परमेष्टि जो होते हैं वो आने वाले भव्यात्मा के भावों को देखते हैं, उसके निवेदन को सुनते हैं, यथायोग स्थान देते हैं, शरण देते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, उसके वैराग्य भावों को देख करके, उसके मोक्ष मार्ग के निवेदन को देख करके उसे यथायोग आगे बढ़ाते हैं, उसे शरण दे करके स्वीकार करते हैं और फिर समय समय पर उसे शिक्षित करते हैं, दीक्षित करते हैं। ये संग्रह और अनुग्रह आचार्यों का विशेष गुण है। इसको छोड़ करके शेष गुणों से युक्त उपाध्याय परमेष्टि होते हैं। इस तरह से उपाध्यायों की चर्चा। साधु परमेष्टि किसे कहते हैं? आत्मानं साधयति इति साधुः। क्या? आत्मानं साधयति इति साधु। जो 28 मूल गुणों का पालन करते हुए आत्मा की साधना में संलग्न रहते हैं, वे साधु कहलाते हैं। क्या? 28 मूल गुणों की साधना करते हुए जो आत्मा की साधना में संलग्न रहते हैं, आत्मानं साधयति इति साधु, अपनी साधना में लगे हुए हैं, अपने कार्यों में संलग्न रहते हैं, साधु। ये साधु अंतिम परमेष्टि माने गए हैं। पंच परमेष्टियों में अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 5 परमेष्टि हैं। इन 5 परमेष्टियों की, क्या इनके पदों की मेरे द्वारा अगर कोई विराधना हुई हो, यथायोग्य इनका सम्मान न कर पाए हो, अनादर आसाधना की हो, तो मिच्छामि दुक्कडम हुज्जो। क्या? मिच्छामि दुक्कडम हुज्जो, तो वह मेरे सारे दुष्कृत, दोष, पाप मिथ्या होवें, मिथ्या होवें, मिथ्या होवें। मिथ्या करने के भाव हैं, अर्थात समाप्त होवें, समाप्त होवें, समाप्त होवें। क्यों? क्योंकि
दोषों के निराकरण की भावना तो होना ही चाहिए। ये तो भैया कर्जा जैसा है कि आज चढ़ गया तो जल्दी से जल्दी इसे उतारो। अगर तुमने सोचा बाद में देखेंगे तो बाद में देखते देखते और कर्जा बढ़ जाता है। ऋण थोवम वृण थोवम अग्गी थोवम कसाय थोवम बा, इनको थोड़ा नहीं मानना। अरे थोड़े ही से तो है नहीं, अगर तुमने लापरवाही कर दी तो यही धीरे धीरे बढ़ करके बहुत बड़े दिखने लगते हैं। कौन? ऋण, कर्ज। अगर तुम्हारे ऊपर किसी का कर्ज है तो उसको थोड़ा नहीं मानना, क्योंकि कर्ज धीरे धीरे बढ़ता जाता है। छोटा भी है, चुकाने की भावना करना, देने की भावना करना। तो ऋण यानी कर्ज, वृण यानी घाव। अरे तनक सी तो लगी है, क्या फर्क पड़ रहा, सब ठीक हो जाए। इतनी कह के लापरवाही कर दी तो वो जो कट लगा है ना वो धीरे धीरे, और अगर शुगर वाला आदमी हो तो फिर देखो ठीक होने में, सूखने में बहुत टाइम लग जाता है। और अगर जंग लगा, लोहा लग गया हो तो अंदर अंदर सेप्टिक हो जाती है। तो घाव व्रण थोड़ा मान करके मत चलना, अन्यथा बाद में बड़ा नुकसान होता है। अग्गिथोवम, हम तो देख के आए थे, छोटी सी तो तिलगिया थी, इतनी सी तो अग्नि पड़ी थी वहां, देख करके तो अरे तुम इतनी सी देख करके आए, वही बाजू के भूसे में, बाजू के चारे में, बाजू के कागज में, बाजू के कपड़े में लगी और फिर फैल गई और बाद में मालूम चला कि ओ बड़ा नुकसान हो गया। जरा सी एक माचिस की काड़ी जलाओ और यदि बुझाई नहीं और फेंक दी और उसी से कहीं बाजू में लग गई फटाके की फैक्ट्री में, कहीं जरा सी हो गई, फुट पूरा कारखाना फुट हो जाता। कहीं किसी के खड़ी फसल में अगर थोड़ी सी अग्नि चली गई, एक कण चला गया, फसल बिल्कुल कटने को है, 1 2 4 में बाल में लगी और लग करके फर खत्म काम। कितना बड़ा नुकसान हो जाता, परिवार पर कितनी बड़ी परेशानी आ जाती। तो इनको थोड़ा मत मानो। ऋण थोवम वृण थोवम अग्गी थोवम कसाय थोवम बा, ऐसे ही कसाय के भावों को थोड़ा मत मानो। क्रोध थोड़ा ही सा तो है, हाँ समझ में आएगा जब बढ़ेगा। मान, माया, लोभ, अब दुनिया ही तो लोभ कर रही है तो परिणाम भी तो भुगत रही है। दुनिया तो छल कपट कर रहे हैं तो वे भी तो परिणाम भुगत रहे हैं, तुम भी भुगतोगे। मान, बड़े बड़े मानी अहंकारी भी तो पड़े हैं, हम उनके सामने ज्यादा थोड़ी कर रहे हैं। बड़े बड़े दुख उठा रहे हैं, तुम छोटे छोटे दुख उठाओगे। ऐसे ऋण थोबम वृण थोबम अग्गी थोबम कसाय थोबम बा, इनको थोड़ा थोड़ा मत मानो। थोड़ा मान करके लापरवाही की तो जब बड़ा नुकसान होगा तब तुम्हारे को पता होगा। इसलिए कोई भी त्रुटि और दोष होते हैं तुरंत उसका शुद्धिकरण होना चाहिए। गाथा का दोहा है, अरहत सिद्धाचार्य श्री उपाध्याय ऋषि संत, हुई भंग आज्ञा यदि सो हो दुष्कृत अंत। इन सभी पंच परमेष्टियों की अवहेलना की हो, आज्ञा का उल्लंघन किया हो, आज्ञा भंग की हो, तो ये मेरे सभी दुष्कृत तस्य मिच्छामे दुक्कडम हुज्जो, मेरे दुष्कृत मिथ्या होवें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रत्नी देवी मोतीलाल जी पाटनी की पुण्य स्मृति में श्रीमती सरला देवी, भागचंद, उषा देवी, ज्ञानचंद, चैनकवर, दूलीचंद, ललिता देवी, संजय, स्मिता, राहुल, प्रिया, नितेश, सुचिता, रितेश,
सपना, गौरव, हिना, प्रतीक, हर्षित, रिद्धि, प्रभात, सिद्धि, काव्या, ध्वनि, स्वरा, विधि, विधान एवं समस्त पाटनी परिवार जेठाना वाले ईचल करंजी भीलवाड़ा